दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज भौतिक विज्ञान का टॉपिक है ग्राफ। यह टॉपिक सभी एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, पुलिस, दरोगा एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि टेक्निकल एग्जाम में भी इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आते रहते हैं। तो हम लोग ग्राफ में दो तरह के ग्राफ यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला जो ग्राफ देखेंगे वह दूरी समय ग्राफ, ठीक है। तो पहला जो हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे वो दूरी समय ग्राफ पढ़ेंगे, दूरी समय ग्राफ। और दूसरा जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो रहेगा वेग समय ग्राफ, ठीक है। दूसरा जो हम लोग का ग्राफ रहेगा वह वेग समय ग्राफ रहेगा, वेग समय ग्राफ। इस दूरी समय ग्राफ को हम लोग चाल समय ग्राफ से भी जानते हैं, ठीक है। ऐसे भी जो चाल का जो फॉर्मूला बनता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। इसी तरह बोलते हैं ना, चाल का जो फॉर्मूला रहेगा वो दूरी बटा समय रहता है। तो ये जो दूरी समय ग्राफ है इसे चाल समय ग्राफ से भी बताया जाता है। और ये आपका हो गया वेग समय ग्राफ। बारी बारी से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। कुछ इसके बारे में देखेंगे कि ग्राफ पे कोई रेखा खींची हुई है तो दूरी समय ग्राफ में वह रेखा क्या बताती है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे वेग समय ग्राफ में भी यदि कोई रेखा खींची हुई है तो उस रेखा का क्या मतलब होता है, मतलब वह वस्तु क्या है, उसमें वेग है कि नहीं है, त्वरण है, मंदन है या वस्तु स्थिर है। ये पूरा के पूरा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। यदि इसको अध्ययन कर लीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि आपको अन्य जगह कुछ देखना पड़े। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं दूरी समय ग्राफ। देखिए दूरी समय ग्राफ के लिए हम एक ग्राफ बना रहे हैं। एक ग्राफ कुछ इस तरह से है। इस एक्सिस को जो क्षैतिज रेखा में जाता है उसे हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो ऊर्ध्वाधर जाता है, लंबवत जाता है, उसे हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। हम कुछ यहाँ पे रेखा खींचेंगे और आपको बताना है दूरी समय ग्राफ में, ठीक है। दूरी समय ग्राफ में इस साइड में हम दूरी लिख देते हैं, इस साइड में दूरी। और दूरी जब न्यूनतम दूरी रहता है उसको हम लोग विस्थापन से भी जानते हैं, ठीक है। तो दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन, जिनको अच्छी तरह से वीडियो समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे पहले वाले जितने भी वीडियो हैं उसे बारीकी से अध्ययन करें ताकि आपको यह टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग दूरी शुरू किए हैं और इस ओर है जो समय लिख देते हैं, समय। ये जो शुरुआत होगा 0 से होगा, पहले 1 मीटर 2 मीटर कुछ इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ा देते हैं आपकी सुविधा के लिए। 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर, ठीक है। कुछ इस तरह से सेकंड में भी कुछ कर देते हैं। सेकंड को भी हम लोग डिनोट कर रहे हैं 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड, ठीक है। और सो ऑन, ये आगे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे हम एक रेखा खींचेंगे और अब जानने का प्रयास कीजिएगा कि उस रेखा का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक रेखा कुछ इस तरह से है, ऐसे, ठीक है। चलिए 3-4 रेखा खींच देते हैं। एक रेखा आपका यहाँ पे है, नंबरिंग भी दे देते हैं, ठीक है। इस रेखा का क्या मतलब होता है दूरी समय ग्राफ पे, ठीक उसी तरह से ये जो रेखा है उसका क्या मतलब है, ठीक उसी प्रकार से ये जो सीधी रेखा आ रही है इसका क्या मतलब है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे इस रेखा का क्या मतलब है और इस रेखा का क्या मतलब है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला जो रेखा है वह रेखा क्या बता रहा है कि दूरी है जो
मान लिया जाए कि 5 मीटर, 5 किलोमीटर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूरी का भिन्न भिन्न तरह के मात्रक होते हैं। तो कुछ भी आप बता, इतना तो है कि 5 है, ये 5 पर ही स्थिर है, जबकि एक तरह से 5 पे ही स्थिर है। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो वस्तु है वो एक प्रकार से क्या है, स्थिर है, वो आगे नहीं बढ़ रही है, 5 मीटर से आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि समय बढ़ते जा रहा है, फिर भी वस्तु क्या है, एक प्रकार से स्थिर है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वस्तु स्थिर है, वस्तु स्थिर है, क्योंकि दूरी है जो आगे की ओर नहीं भाग रहा है। चलिए अब हम लोग दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ में आपको दिखाया जा रहा है कि एक निश्चित समय पे दूरी है जो बढ़ाते हुए दिखाया जा रहा है। तो क्या संभव है, मान लिया जाए दिन के 10 बजे हैं या कोई खास समय में अचानक दूरी बढ़ते जा रहा है, तो ये संभव नहीं है। यदि दूरी बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ते चला जाता है, दोनों क्रिया एक साथ होती है। जबकि यहाँ पे आपको इस ग्राफ में दिखाया गया है कि समय एक निश्चित है और दूरी को दिखाया जा रहा है। जैसे 10 बजा है, आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चले जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ संभव नहीं है। तो यह जो ग्राफ है वह असंभव ग्राफ है, ऐसा ग्राफ हम लोग नहीं देखते हैं। तो ये आपका असंभव ग्राफ हो गया, असंभव ग्राफ। ठीक है दोस्तों, ये सब जो टॉपिक है आपको टेक्निकल एग्जाम में भी काफ़ी मदद करेगा। इसी कारण आप फाउंडेशन को मजबूत कर लीजिए, यही सब चीज़ आपको आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दूरी भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है। जब आप तीसरा जो रेखा को देख रहे हैं तो यहाँ पे मान लिया जाए कि अभी 1 मीटर है तो समय 1 सेकंड, मान लिया जाए अभी 2 मीटर है तो समय 2 सेकंड। अर्थात आप बोल सकते हैं कि यह वस्तु है जो चल रही है। ठीक है, इस वस्तु में गति है, समय के साथ दूरी भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो समझिए इसको आप कह सकते हैं समान वेग से वस्तु चल रही है, समान वेग से वस्तु चल रही है ना। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे समय भी बढ़ते जा रहा है। जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दूरी भी है और नीचे की ओर समय, तो समान वेग से वस्तु है जो बढ़ रहा है। ये तीसरा ग्राफ से बता रहा है। चौथा जो रेखा देखिए, ये जो रेखा है यहाँ पे समय के साथ साथ दूरी भी बढ़ रहा है लेकिन असमान है। ठीक है ना, मतलब दूरी है जो एक तरह से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेग है जो कम समय में है लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो स्थिति है एक प्रकार से त्वरण की भी स्थिति आप कर सकते हैं। ठीक है, और अब त्वरण है जो एक तरह से जैसे जैसे मतलब वेग, समय के साथ वेग है जो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। समान वेग आप नहीं बोल सकते हैं, समान वेग नहीं बोल सकते हैं। समय के साथ वस्तु का वेग है जो बढ़ते जा रहा है, समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ते जा रहा है। और ये जो ग्राफ देख रहे हैं पांचवा, यहाँ पे समय के साथ जो एक तरह से वेग है जो घटते जा रहा है ना। ये ग्राफ को यदि आप आगे की ओर प्लॉट कीजिएगा तो क्या होगा, एक कर्व है जो नीचे की ओर दिख रहा है, तो समय के साथ यहाँ पे वेग है जो घट रहा है, यहाँ पे वेग है जो घट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वेग आपका क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये आपका हो गया दूरी समय ग्राफ से संबंधित कंसेप्ट। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ। अब कहिए सर यहाँ पे दूरी और विस्थापन में क्या संबंध है, तो संबंध है दोस्तों, यदि न्यूनतम दूरी को ही हम लोग विस्थापन कह रहे हैं। इस रेखा में आप देख रहे हैं ये जो सीधी रेखा है एक प्रकार से न्यूनतम दूरी ही बताता है। ऐसे दूरी मान लें कि आप चलते हैं तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो एक प्रकार से दूरी है, लेकिन न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसी कारण हमको दूरी और विस्थापन दोनों दिखाना पड़ रहा है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे वेग समय ग्राफ।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग का जो टॉपिक है वह वेग समय ग्राफ का है। वेग को हम लोग वेलोसिटी भी बोलते हैं, वेग समय ग्राफ, अर्थात इसको आप कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम लोग देखेंगे, जिस तरह से दूरी समय ग्राफ को देखे थे ठीक उसी प्रकार से वेग समय ग्राफ को देखेंगे। तो यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे और इस रेखा का नाम बाई एक्सिस है, ये आपका बाई अक्ष है, और यहाँ पे हम लोग एक्स अक्ष को खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वेग लिखना है। वेग तो आप समझते ही होंगे, विस्थापन बटे समय को वेग कहा जाता है। वेग का ही फॉर्मूला है, वेग बराबर विस्थापन न्यूनतम दूरी। ठीक है, विस्थापन बटा समय। तो चलिए आपका वेग समय ग्राफ हो गया। यहाँ पे वेग लिखे हैं और नीचे में समय लिख रहे हैं, समय। अब वेग का मात्रक भी आप लोग को मालूम होगा, क्या मात्रक है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये वस्तु को कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ऐसे है। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग पिछले बार किए थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी करते हैं और देखते हैं क्या दोनों का उत्तर एक रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे वैसे तीसरा क्रम हो गया, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा, चौथा और पांचवा, है ना। चलिए त्वरण का भी थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्सेलरेशन या त्वरण। तो त्वरण बोला जाता है वेग में परिवर्तन बटा समय को। तो यहाँ पे भी एक तरह से वेग आ जाएगा, तो वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, क्योंकि संबंध है जो यहाँ पे भी कुछ दिखेगा। और यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, 1 मीटर प्रति सेकंड, है ना, 2 मीटर प्रति सेकंड, एक प्रकार से वेग दिखा रहा है, 3 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कुछ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ 1 सेकंड, यहाँ शून्य से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कुछ इस तरह से बढ़ाइए। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि जो रेखा है वो क्या सूचित कर रहा है, ये जो रेखा है जो क्या सूचित कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो वस्तु है समान वेग से चल रहा है। ठीक है, अब वस्तु को अब स्थिर यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, जिस प्रकार से अब दूरी समय ग्राफ में बता रहे थे। जैसे आप देखिएगा कि वेग समय ग्राफ है और कुछ इस तरह से रेखा खींचा हुआ है, तो यहाँ पे आपको कहना है समान वेग। मान लीजिए कि ये समझ जाइए कि 4.5, तो 4.5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से वस्तु है जो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं समान वेग से, समान वेग से वस्तु चल रही है, वस्तु चल रही है। इस ग्राफ से, ये ग्राफ जब देख रहे हैं तो समय निश्चित है, समय वही जो पुराना वाला जो कहानी बता रहे थे, 10 बजा है तो 10 बजे ही वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वेग में परिवर्तन मतलब कोई खास समय में या कोई खास सेकंड में अचानक वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो क्या ये संभव है? इसका जवाब होगा नहीं, समय बदलता है और वेग भी बदलता है। ठीक है ना, तो समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन हो सकता है, ये नहीं है कि समय निश्चित है और अचानक है जो अभी 1 ही सेकंड हुआ है तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा संभव नहीं है। ये जो ग्राफ दिखा रहा है वह असंभव ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये है जो आपका असंभव ग्राफ है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इसको देखिए तो यहाँ पे समान एक तरह से हो रहा है। मान ले जाए कि भी 1 सेकंड है, 1 मीटर प्रति सेकंड वेग है, तो यहाँ पे 1 सेकंड में क्रॉस किया। फिर यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड है तो 2 सेकंड में इसको क्रॉस किया, तो यहाँ पे त्वरण हो जाता है। ठीक है ना, त्वरण का जो फॉर्मूला बनता है वेग में परिवर्तन
की दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन के दर को ही हम लोग समय कहते हैं। तो देखिए वेग है जो समय के साथ बदलते जा रहा है, लेकिन वो किस तरह से बदल रहा है, तो एक निश्चित अनुपात में बदल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो त्वरण है वो समान है, तो आप बोल सकते हैं समान त्वरण से वस्तु चल रही है ना। वेग तो परिवर्तन हो रहा है हर एक समय, हर एक सेकंड एक तरह से वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे समान त्वरण बोल सकते हैं, समान त्वरण से वस्तु चल रही है, वस्तु चल रही है। समान त्वरण कहने का मतलब कि पहला मान लिया जाए कि पहला सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो दूसरा सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तीसरा सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इस तरह से यदि रफ्तार करता है इसको हम लोग बोलते हैं समान त्वरण, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर में, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये तो है कि वेग समय के साथ बदल रहा है लेकिन समान नहीं है, ठीक है ना, समान नहीं है। मतलब त्वरण एक तरह से बोल सकते हैं कि त्वरण है जो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। त्वरण आप देख रहे हैं कि समय के साथ क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन क्या दिखा रहा है, बढ़ते हुए, ठीक है, बढ़ते हुए आपको दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 4 5 उस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो त्वरण यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, त्वरण समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है। जबकि एक ग्राफ आप जब देखते हैं तो यहाँ पे भी त्वरण हो रहा है, वेग में परिवर्तन समय के साथ हो रहा है, लेकिन कुछ इस तरह से हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, ये नीचे की ओर आ रहा है। जब इस प्रकार का त्वरण होता है जो कि ऋणात्मक सबसे ज्यादा कहां तक गया 3 मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद अगले सेकंड में एक कम गया 2 मीटर प्रति सेकंड, उसके अगले सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड। अब वेग है जो उसका एक तरह से क्या हो रहा है, कमते जा रहा है। इसको हम लोग ऋणात्मक त्वरण भी बोल सकते हैं और नहीं तो मंदन बोला जाता है, रिटार्डेशन। तो ये हो गया आपका मंदन की स्थिति। जब एक समय ग्राफ में इसके बाद में आपसे पूछ दिया जाए तो आप बताइएगा कि मंदन की स्थिति है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप दूरी समय ग्राफ, जिसे चाल समय ग्राफ भी कहा जाता है, उससे समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ वेग समय ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ हम इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ से, ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वेग समय ग्राफ से। आपको बताना है कि कहाँ पे त्वरण है जो शून्य है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम वेग बोल कर लिख देते हैं वेग, और यहाँ पे आपका समय हुआ। एक वस्तु कुछ इस तरह से है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, नाम भी दे देते हैं। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ओ ए और यहाँ पे बी सी, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि कहाँ पे त्वरण है जो शून्य है। क्वेश्चन आपका है त्वरण कहाँ पे शून्य है। तो इस पिक्चर को देखते हैं, इस चित्र को देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक खास वेग में ये वस्तु है जो चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि त्वरण बोलता है वेग में परिवर्तन के दर। त्वरण के बारे में क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन के बारे में, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन के दर को ही समय कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ए बी रेखा है या ए बी ग्राफ है, यहाँ पे त्वरण क्या है, शून्य है। तो इसका आंसर हो गया ए बी, यहाँ पे त्वरण क्या है, शून्य है। जबकि ओ ए के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, तो वो है जो त्वरण यहाँ पे समान है, यहाँ पे त्वरण शून्य है ना। यहाँ पे जो त्वरण देख रहे हैं इस समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो एक प्रकार से त्वरण के साथ वस्तु है जो चल रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि वस्तु का वेग एक तरह से क्या था, पहले
मैक्सिमम तक गया, फिर धीरे धीरे वो नीचे की ओर जा रहा है। तो ये हो गया आपका मंदन की स्थिति, ये आपका हो गया मंदन की स्थिति। तो BC है जो मंदन बता रहा है, BC है जो क्या बता रहा है, मंदन बता रहा है, जबकि OA है जो आपको त्वरण बता रहा है, समान त्वरण, समय के साथ एक तरह से त्वरण है जो बढ़ रहा है, असमान नहीं, ठीक है। वेग तो बदल रहा है लेकिन समय के साथ समानुपाती, यहाँ पे समानुपाती है। जैसे मान लें कि 1 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे 1 सेकंड हुआ। अगला 2 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे 2, गति जो है समान है, तो यहाँ पे समान त्वरण है, समान त्वरण है, और यहाँ पे समान मंदन की स्थिति को दिखा रहा है। धीरे धीरे एक तरह से वेग है जो कमते जा रहा है। चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर हम लोग चाल समय ग्राफ के बारे में देखते हैं, चाल समय ग्राफ, देखिए चाल समय ग्राफ का क्वेश्चन है। पिछला जो हम क्वेश्चन दिए थे आपको वेग समय ग्राफ का दिए थे, तो चाल समय या दूरी समय ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो अगला हो गया चाल या दूरी समय का समय ग्राफ, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये आपका यहाँ पे दूरी है, ठीक है, और यहाँ पे ये समय है। एक ग्राफ है जो आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे समय है जो 10 सेकंड दिखा रहा है, और यहाँ पे जो दूरी या चाल जो आपको दिखाया जा रहा है, इसको आप चाल भी बोल सकते हैं, या चाल ही लिख लीजिए यहाँ पे, चाल, ठीक है, चाल। और ऐसे भी जो चाल का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। ये आपका दूरी वाला जा रहा है और ये आपका समय वाला। तो यहाँ पे ग्राफ में दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात यहाँ पे चाल दिखा रहा है, ठीक है। तो 100 मीटर प्रति सेकंड है, और समय कितना का है, 10 सेकंड में पूरा कर लेता है, ठीक है, 10 सेकंड में पूरा कर ले रहा है। तो आप इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। आप इस तरह से इसको क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ यदि आपको दूरी पूछा जाता है तो आप चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, तो दूरी आप बता सकते हैं, यही इसका नियम भी है। ये पूरा क्षेत्रफल यदि आप निकाल लेते हैं तो दूरी बता दीजिएगा। यहाँ पे जो चाल आपको दिखाया गया है कि अभी जो चाल है वो 100 मीटर प्रति सेकंड है, और समय कितना हो गया है, 10 सेकंड। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूरी बताएं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दूरी बताएं। तो आप कैसे बताइएगा, कैसे बनाइएगा। तो चलिए पहले चाल का फॉर्मूला जान लीजिए। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। चलिए आपसे पूछा जा रहा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या कीजिएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय, ठीक है, चाल गुना समय। ये आप जान गए, तो अब दूरी अब निकाल लीजिएगा, क्योंकि चाल भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। तो चाल कितना दिया हुआ है, तो चाल आपका दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकंड, और समय भी दिया हुआ है। समय कितना सेकंड है, तो समय है आपका 10 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड है जो क्या हो गया, मर गया। तो टोटल कितना बचा, 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दूरी। इस तरह से क्वेश्चन यदि पूछ देता है, खास करके नेवी, एयरफोर्स या रेलवे का जो टेक्निकल एग्जाम है, तो आप कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं। अन्य एग्जाम में भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। इसी चलते दोस्तों मन लगाकर पढ़िए और क्वेश्चन को निकालिए नहीं, ठीक है। क्वेश्चन निकालिएगा तो कितना निकालिएगा, एक समय आपको मालूम चलेगा कि आप ही हैं जो कंपटीशन के रेस से निकल जाइएगा। तो हल्का फुल्का यदि टॉपिक आता है तो थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आप हमको अब चाल समय ग्राफ में कुछ इस तरह से रहेगा, चाल दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा। आपसे पूछ देगा क्या, आपसे पूछ देगा कि बताइए इसका दूरी कितना है, तो आराम से आप दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो दूरी है एक तरह से 1000 मीटर। तो चाल समय ग्राफ के क्षेत्रफल से, ठीक है, दूरी निकाला जाता है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो वेग समय ग्राफ पे रहेगा। अब जब वेग रहेगा तो वेग में विस्थापन रहता है, क्योंकि वेग का फॉर्मूला आप जानते हैं, विस्थापन बटा समय। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वेग समय ग्राफ। चलिए वेग समय ग्राफ, वेग को वेलोसिटी बोला जाता है, वेग समय ग्राफ। ग्राफ बनाइए, यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका इस साइड में वेग को दिखाइए और इस साइड में समय को दिखाइए, ठीक है। चलिए समय है जो 12 सेकंड है, ग्राफ में आपको दिखाया जा रहा है। समय है जो 12 सेकंड है और वेग दिया हुआ है 40 मीटर प्रति सेकंड। और एक चीज और, यहाँ पे वेग का जो आपको फॉर्मूला बताएं तो क्या बताए थे, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है और विस्थापन न्यूनतम दूरी को कहा जाता है, विस्थापन बटा समय। और इस ग्राफ में न्यूनतम दूरी देखना चाहते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा। इस तरह से आपको ग्राफ दे दिया है वेग समय ग्राफ का। ऊपर में दिखा दे रहा है 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग है और समय है जो पूरा कर रहा है कितना सेकंड में, 12 सेकंड की तरह से किया जा रहा है। 12 सेकंड में ये पूरा एक तरह से हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा विस्थापन बताएं, क्वेश्चन क्या रहेगा, विस्थापन। दूरी नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पे वेग समय ग्राफ का एक ग्राफ, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा विस्थापन बराबर क्या होगा, ठीक है। तो पिछला कक्षा वाला याद कीजिए, हम आपको एक तरह से गति के नियम बताए थे और गति के 3 नियम बताए थे। तो यहाँ पे विस्थापन, तो दूसरा जो नियम होगा एस बराबर, कुछ याद आया, एस जो दूरी या विस्थापन को बोला जाता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक है। गति के 3 समीकरण हैं और ये दूसरा समीकरण नहीं था आपका, ठीक है। और ऐसे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो त्वरण हो रहा है वो समान गति से हो रहा है, जैसे जैसे वेग है जो समय के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, समय के साथ बढ़ते जा रहा है, मतलब समान एक तरह से त्वरण हो रहा है। और जो रेखा आप देख रहे हैं सरल रेखा में वस्तु है जो गति कर रही है, ठीक है। तो आप जो गति का समीकरण है उससे भी बना सकते हैं। तो यू है जो आरंभिक वेग को कहा जाता है, प्रारंभिक वेग को u। तो यहाँ पे आप प्रारंभिक वेग इसे मानिएगा, यदि कोई वस्तु शुरू होगा उस समय उसका वेग 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे तो u तो आपको मालूम है, समय तो समय भी मालूम है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आ गया त्वरण। तो त्वरण का हम आपको फॉर्मूला क्या बताए हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में त्वरण का जो फॉर्मूला है आपका, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय को कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन करना है तो कैसे कीजिएगा, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इसी फॉर्मूला को आगे जब सरल करते हैं तो क्या लिखना होगा, अंतिम वेग, और अंतिम वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और बटा समय बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए अंतिम वेग आपको दिया हुआ है 40 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे 40 कर दीजिए और माइनस 0, 40 माइनस 0 बराबर 40 ही होता है और बटा समय भी आपका दिया हुआ है 12 सेकंड। चलिए 12 भी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 40 बटा 12। ये 40 बटा 12 को आप सरल भी कर सकते हैं, तो 10 बाई कितना हो जाएगा, 10 बाई 3। तो आपका हो गया, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया है। अब आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। ये वेग समय ग्राफ का है, आपसे पूछ देगा बताइए विस्थापन कितना होगा। वेग बता दिया है, अंतिम वेग 40 मीटर प्रति सेकंड और समय भी बताया हुआ है 12 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग क्या है 0, तो 0 गुना समय है 12, तो 0 गुना 12 बराबर क्या होता है, 0 ही होता है। चलिए प्लस कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, ये आपको दे दिया है 10 बटा 3।
ये आपका कितना दिया हुआ है, तो 10/3 कीजिए और समय भी दिया हुआ है, समय है आपका 12 सेकंड। तो यहाँ पे टी का स्क्वायर, तो 12 गुना 12 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए ये तो कट गया, जीरो है तो खैर कैंसिल हो गया, क्योंकि जीरो से किसी भी अंक को गुना करने पे उसका रिजल्ट जीरो ही आता है। चलिए यहाँ पे कीजिए, 2 5 10, 3 छक्का 12, तो आपका हो जाता है इस साइड में 20 आ गया और इधर 12, तो 12 दूनी 24, तो हो गया 240 मीटर। आंसर जो आ गया, विस्थापन आ गया 240 मीटर। दोस्तों यदि आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।